हर संख्या का गुणा करने का कोई शॉर्ट फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन कुछ संख्या होती हैं जिनको हम तुरंत कर सकते हैं। जैसे कोई दो ऐसी संख्याएं जो 100 के करीब हैं, उनका गुणा करना है। जैसे 98 इंटू 96। अब आप क्या करते हैं, साधारणतया 6 48 की 8 हासिल 4, 6 9 54 4 58, फिर यहां पर क्रॉस लगाते हैं, 9 8 72 की 2 हासिल 7, 9 9 81 7 88, और इसके बाद में इसको जोड़ते हैं। 8 आया, 8 2 10 आए, 8 5 13 1 14, 8 1 9, तब जाकर के आंसर आता है। लेकिन इसको 2 सेकंड में कर सकते हो यदि प्रैक्टिस है तो, शॉर्ट है तो। शॉर्ट जानते हो तो देखिए, जानते हो ये संख्या और ये संख्या 100 के करीब है। ये 100 से कितनी कम है? 4। कितनी कम है? 4। ये 100 से कितनी कम है? 2। आप 100 और 2 और 4 का गुणा कर लो, कितना आया? 8। इसके बाद में इस संख्या को चाहे इससे घटा दो तिरछा, इसको इससे घटा दो या इसको इससे घटा दो, एक ही आंसर आएगा। कितना आएगा? 98 में 2 घटाओगे तो आएगा 94, और 98 में 4 घटाओगे तो भी 94 आएगा। अब देखिए, ये दोनों संख्याएं हैं किसके करीब? 100 के करीब। 100 में कितने जीरो होते हैं? 2। 2 जीरो आप इसके नीचे अपने आप बनाते हैं। अब ये जो आया था इसके साथ में इसको जोड़ दें, और जो आंसर आएगा वही इनका गुणनफल होगा। बस इतनी चीज आप याद रखिए, फिर एक बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अगर इतना आपने सीख लिया तो कभी इसको भूलोगे नहीं। कोई भी दो संख्याएं ले लीजिए जो 100 के करीब हैं। रैंडमली दूसरी कोई संख्या लेते हैं, मान लो 92 इंटू 97, ठीक है ना? ये दोनों संख्याएं 100 के करीब हैं। ये कितनी कम है 100 से? 8। ये कितनी कम है 100 से? 3। 8 और 3 का गुणा कर लो, 3 8 24। अब इसमें से चाहे इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो, एक ही आंसर आएगा 100%। 97 में 8 घटाओगे तो आएगा ये 89 89, 92 में 3 घटाओगे तो भी आएगा 89। अब ये दोनों संख्याएं किस अंक के करीब थी? 100। 100 में कितने जीरो हैं? 2 जीरो। अब इस अंक में इसको जोड़ दो, जो आंसर आएगा 4 2 9 8। देखिए, आपको हम इसको दुनियादारी से बता सकते थे कि 24 आया है तो 24 ऐसे लिखो, फिर इसके ऊपर ये 9 और 8 ऐसे लिख दो, ठीक है ना? नहीं, आपको हम ये जो एक तरीका बता रहे हैं, इससे हर सवाल लगेगा। फिर एक बार तीसरा अंक लेते हैं, समझते चलो। देखो, अक्सर बच्चे कह देते हैं कि सर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। हमें कोई मतलब नहीं है इस बात से। अगर समझ में आए तो वीडियो देखो, नहीं समझ में आए तो स्किप कर दो, आगे चले जाओ और बहुत से वीडियो पढ़ें। उद्देश्य हमारा व्यूज पाना, टाइमिंग बढ़ाना नहीं है। उद्देश्य हमारा समझाना है। हम खुद प्रॉपर जॉब करते हैं, हमें कोई इतनी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? लेकिन अगर समझना है तो ठहरो, रुको और अच्छे से समझ लो। एक बार अगर समझ लिया तो फिर सब समझ जाओगे। एक और एग्जाम्पल के तौर पर दिखाते हैं। देखिए, आपको मान लीजिए आपको 94 इंटू 99, इन दोनों अंकों का गुणा करना है। देखिए, ये 100 से कितनी कम है? 4। ये 100 से कितनी कम है? 1। इन दोनों अंकों का गुणा कर लो, कितना आया? 6। अब हमने कहा चाहे इसमें इसको घटा दो या इसमें इसको घटा दो, एक ही आंसर आएगा। कितना आएगा? 93। ये किस अंक के करीब है? 100 के करीब। 100 में कितने जीरो होते हैं? 2। यहां बढ़ा दो और इसको जोड़ दो, जो आंसर आएगा यही आपका गुणनफल होगा। करके देख लेना कैलकुलेटर से, ठीक है? अब देखिए, मान लीजिए इनमें से दोनों संख्याएं
100 से बड़ी है। एक है 103 और एक है 104। समझ रहे हैं ना? ये 100 से कितनी बड़ी है? 4। यानी कि इसमें अगर 4 घटा दें तो ये 100 आ जाएगा। हो जाएगा ना? ये 100 से कितनी बड़ी है? 3। अगर इसमें 3 घटा दें तो ये 100 हो जाएगा, है ना? अब -3 और -4 को गुणा करो, कितना आएगा? हमने बताया कि माइनस और माइनस का गुणा होता है प्लस, तो आएगा बराबर 12 प्लस का। ठीक है ना? ये भी बताएंगे आपको कि माइनस और माइनस का गुणा प्लस ही क्यों होता है, माइनस प्लस का गुणा माइनस ही क्यों होता है, प्लस प्लस का गुणा प्लस ही क्यों होता है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल अपने टॉपिक पर अब देखिए, चाहे इसको इसमें घटा दो या इसको इसमें घटा दो, घटाना है। देखिए, इसमें से चाहे इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो। बहुत ध्यान से समझना, हमने कहा है 104 में चाहे -3 घटा दो या 103 में -4 घटा दो, जब माइनस का अंक घटेगा तो वो जुड़ जाएगा। समझ रहे हो ना? देखिए 103 में जब हम -4 घटाएंगे तो वास्तव में क्या होगा? 103 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बराबर आ जाएगा 107। समझ रहे हो? 104 में जब हम -3 घटाएंगे तो 104 में 3 जुड़ जाएगा और आ जाएगा 107। ठीक है ना? अब देखिए, ये किस अंक के करीब थी? 100 के। 100 में कितने जीरो होते हैं? 2। यहां 2 जीरो लिख दिए। इन दोनों का गुणनफल कितना आया था? 12। यहां कर दो और जोड़ दो, 107 12। यही आंसर होगा। आप इनका करके देख लो 100%। ठीक है ना? हमने इसलिए बताया, ये अलग करके इसलिए बताया है कि इससे हर सवाल आ जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए, एक बार इस एग्जाम्पल को और समझ लो बच्चों, अच्छी तरह समझ लो। वीडियो लंबा लग रहा है तो इसे स्किप कर दो और आगे बढ़ जाओ, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप अगर किसी चीज को समझो तो अच्छे समझो, विधवा समझो। ठीक, चलिए एक अंक लिखते हैं। मान लो 107 है और ये 108 है। इन दोनों अंकों का गुणा करना है। ठीक है ना? ये किसके करीब है? 100 के करीब है। कितना ज्यादा है ये 100 से? 8। तो अगर इसमें हम -8 कर दें, ठीक है ना, 8 अगर घटा दें तो ये 100 हो जाएगा। इसमें से कितना घटा दें? -7 अगर घटा दें तो ये 100 हो जाएगा। इन दोनों अंकों का गुणा कितना हो जाएगा? 57 56, वो भी प्लस का, है ना? अब देखिए, हमने कहा चाहे इस अंक में इसको घटा दो या इस अंक में इसको घटा दो, लेकिन बहुत ध्यान दो कि ये अंक माइनस का है, इसलिए घटने के बजाय ये इसमें जुड़ जाएगा। 108 और 7 कितना हो जाएगा? 115। यही परिणाम इधर से भी आएगा। अब 115, चूंकि ये दोनों अंक 100 के करीब है, इसलिए आपको 2 जीरो यहां पर बढ़ा देना, और जो अंक ये आया था इनका गुणनफल उसको इसमें जोड़ देना है 56। आप करके देख लीजिए, इन दोनों का गुणनफल यही आएगा 100%, कहीं बाहर नहीं जा सकता। ठीक है? अब देखिए, जहां मोस्टली गलती होती है इसमें, हम वो चीज बता रहे हैं, इसलिए आपको एक ऐसे रास्ते से ले चल रहे हैं कि आपको कभी अड़चन आएगी ही नहीं आएगी। ठीक है? तमाम बातें नहीं, बस एक सीखो, बहुत है। मान लो इनमें एक संख्या 92 है, दूसरी संख्या 102 है, एक संख्या 100 से कम है और एक संख्या 100 से ज्यादा है। अब देखिए, इसमें अगर हम 8 जोड़ेंगे तब 100 होगा, और इसमें 2 घटाएंगे तब 100 होगा। समझ रहे हो? अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? 8 दूना 16, वो भी माइनस का। ध्यान दो, ये संख्या प्लस की और ये संख्या माइनस की, इन दोनों गुणनफल कितना आया? 16, लेकिन माइनस का। ठीक, अब देखिए, हमने कहा चाहे इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो, एक ही बात है। अगर इसमें से इसको घटाओगे तो चूंकि ये माइनस का है तो इसलिए जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 94, और 102 में यदि आप घटाओगे तो भी आएगा 94। अब ये दोनों संख्याएं किसके करीब थी? 100 के। तो यहां आपको नियमानुसार 2 जीरो बढ़ा देनी। फिर क्या कहा हमने कि जो ये उत्तर है इसको जोड़ देना है, प्लस -16। ठीक है ना? जोड़ना है लेकिन माइनस का है 16, इसलिए इसमें घट जाएगा और ये आ जाएगा 4, 9 में 1 गया 8, 4, 9, इनका गुणा करके देख लो, यही उत्तर आएगा। 100% कहीं जा ही नहीं सकता है।
ठीक। तो हमारा कहने का मतलब जिस तरीके से समझाया है कि चाहे जितनी कठिन हो जाए आपको उलझन नहीं होनी चाहिए। और एक और देख लेते हैं, चलो एग्जाम्पल, उसमें कौन सी बात है। मान लो रैंडमली कोई भी संख्या एक 96 है इंटू 106 है, इन दोनों अंकों को गुणा करना है, ठीक है। यह संख्या 100 से कितनी ज्यादा है, 6, यानी कि अगर इसमें हम 6 घटा दें तो 100 हो जाएगा, ठीक है ना। यह कितनी ज्यादा है 100 से, सॉरी ये कितनी कम है, 4 कम है। अगर इसमें हम 4 जोड़ दें तो ये 100 हो जाएगा। अब हमने कहा इन दोनों अंकों का गुणा करके आप इधर लिख लें या अपने मन के किसी थैली में रख लें। 6 चौको 24, वो भी माइनस का, ठीक। अब बिल्कुल भूलना नहीं, चाहे इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो। देखिए जब ये इसमें घटेगा तो जुड़ जाएगा, 96 और 6 102 हो जाएगा, और 106 में 4 घटेगा तो भी 102 आएगा। अब ये संख्या किसके करीब है, 100 के करीब है, इसलिए इसमें से 2 जीरो बढ़ा दो और इस अंक को जोड़ दो। लेकिन ये चूंकि माइनस का 24 आया है, इसलिए बच्चों ये इसमें घटेगा, जुड़ेगा नहीं, ठीक ना। हम कह रहे हैं जोड़ दो, लेकिन वास्तव में ये घटेगा। 10 में से 4 गया 6 आया, 9 में से 2 गया 7 आया, 1 आया, 0 आया, 1 आया। इन दोनों अंकों को गुणा कर लोगे तो 100% यही आएगा, कहीं उत्तर फटक ही नहीं सकता है, ठीक। चलिए, हमारे ख्याल से ये बहुत बेहतरीन आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी क्रम में अगर ऊबे नहीं हो तो बहुत मजेदार बात बता दे, 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करना जो 1000 के करीब हो, समझ रहे हो। जैसे 9 9 8 इंटू 9 9 2। अब आप जब अपने तरीके से करोगे तो बहुत समय लगेगा गुणा करने में। देख लो एक बार, 2 अट्ठे 16 हासिल 1, 9 दूना 18 1 19, 9 दूना 18 1 19, फिर 9 से गुणा करोगे, 9 8 72 की 2 हासिल 7, 9 9 81 7 88 हासिल 8, 9 9 81 8 89 ये आया। फिर 9 से गुणा करोगे 2 8 9 8, और अब इसको जोड़ोगे 6 9 2 11, 9 और 10 8 18 2 20 हासिल 2 1 3, 9 3 12, 12 8 21, 12 8 20 सॉरी 12 8 20 की 0 हासिल 2, 8 2 10 9 19 और 8 1 9। हो सकता है इसमें गलती भी हो गई हो ठीक है ना, क्योंकि हमने पूरे प्रॉपर तरीके से किया ना जैसे सिखाया जाता है। तो ये आया उत्तर, ये मान चलते चलो ये सही है, ठीक है ना। हो गई गलती, होगी, देखा जाएगा। अब इसको हमारे तरीके से करना सीख, शॉर्ट तरीके से। कैसे, ये देखो संख्या ये 1000 से कितनी कम है, 2। 1000 में कितनी कम है संख्या, ये 2। ये 1000 में कितनी कम है, 8। आप समझ रहे हो, इन दोनों को गुणा कर लो, कितना आया, 8 दूना 16, ठीक। अब इस संख्या में चाहे इसको घटा दो या इस संख्या में इसको घटा दो, एक ही बात है। अगर इस संख्या में इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 9 9 0। इसमें से इसको घटाओगे तो भी आएगा 9 9 0। लेकिन ये दोनों संख्याएं किस अंक के करीब है, 1000 के करीब है नहीं, 1000 के करीब है। 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3, तो वहां पर 3 जीरो बना दो अपनी ओर से। चूंकि वो संख्याएं पहले बताई थी 100 के करीब थी और 100 में 2 जीरो होते हैं, इसलिए आपने 2 अंक बढ़ाए थे। ये 1000 के करीब है, इसलिए 1000 में 3 जीरो होते हैं, 3 जोड़ बढ़ा दिए। बस वही काम करना है, 16 को इसमें जोड़ देना है। 6 1 0 0 9 9। आप गुणा करके देख लो, यही आएगा, तो यही तो आ गया यार, सेम तो है, उसमें क्या बात है। तो ये ट्रिक कैसी लगी आपको जरूर बताएं, ठीक ना। आप समझ जाओगे मेरे ख्याल से इस तरीके से आप 4 अंकों की संख्याओं का भी गुणा कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग घर में करेंगे, ठीक है, करके दिखाइए। हमको एक समस्या देना है आपको, आप लोग करिए और प्रैक्टिस करिए। इसका उत्तर लिखिए कमेंट बॉक्स में। हम आपको समस्या दे रहे हैं 9 5 गुणा 9 2, आंसर कितना आएगा। आप इसी शॉर्ट ट्रिक से करके दिखाइए, 2 अंकों का है। दूसरी समस्या है 9 9 4 गुणा 9 9 6,
इनका इसका आंसर कितना आएगा आप लोग एक क्या करता है, ठीक ना। और इनका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें, समझ में आ जाए तो लिखें यस समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो फिर बताएं, हम फिर वीडियो बना देंगे।